दोस्तों, आज की कहानी है बहू कान में रुई ठूस रखी है, क्या सुन नहीं रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रविवार की एक खुशनुमा सुबह मेघा बालकनी में आराम खुशी पर आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। गुलमोहर के खूबसूरत नारंगी फूल और हरी पत्तियों के बीच से सुनहरी धूप सन सन कर उसके चेहरे पर आ रही थी। ठंडी हवा के झोंकों से बाल लहरा रहे थे। पक्षियों की मीठी सखसकाहट मानो कानों में शहद घोल रही थी। मेघा लो गरम गरम अदरक वाली चाय। मेघा मेघा चाय आवाज सुनकर मेघा सोच कर उठी। बाहर सासू माँ आवाज लगा रही थी। वो एक प्यारा सा सपना था, कभी सच नहीं होने वाला, सच एक सपना। मेघा जल्दी से तैयार होकर रसोई में आई। बाप रे, 7:30 बज गए। आज तो संडे। मेघा जल्दी से चाय और नाश्ते की तैयारी कर सास ससुर को बुलाने गई। रहने दे, मैंने चाय खुद बना ली थी, तेरा कब तक इंतजार करती। सासू माँ ने गुस्से में कहा, अरे आज फिर पुआ, संडे था, कुछ खास बना लेती। जी माँ जी, वो भी कचौड़ियाँ बनाऊंगी, पीकी कब से मांग रही है, उसने कल ही बोल दिया था। मेघा ने जवाब दिया, आप लोगों को जल्दी नाश्ता चाहिए होता है, इसलिए पुआ बना दिया। रसोई में समय लगेगा कहते हुए मेघा जल्दी से रसोई में चली गई। टिंग टोंग, अरे बहू देख कौन आया। मेघा रसोई में काम छोड़कर दरवाजा खोलने गई। देखा तो ससुर जी के दोस्त अपनी पत्नी के साथ पधारे थे। अरे बहू कहाँ है? गुप्ता जी, बड़े दिन हो गए थे, मिले नहीं, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा जरा मिलते हुए चले। मेघा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। रसोई में आकर दोबारा चाय का पतीला चढ़ा दिया। चाय के साथ नमकीन और बिस्किट लेकर ड्राइंग रूम में आई। बहू कुछ बना दे, बहुत दिनों बाद है, पापा जी के खास दोस्त से। सासू माँ ने कहा, कुछ बनाने का मतलब बहुत कुछ होता है। ये है पहला संडे नहीं था, पता था कोई ना कोई मेहमान आ ही जाते हैं, तो उसने जल्दी से फ्रिज में से पहले से उबाले हुए आलू निकाले और जल्दी से सैंडविच बनाकर ले गई। मेघा के दोनों बच्चे उठ गए थे, 2 साल की मिट्टी और 8 साल की पिंकी। जल्दी से दोनों के लिए दूध तैयार किया, पिंकी को दिया और मिट्टी को पिलाने लगी। हमारी चाय कहाँ है? पति देव नहीं कहा, बस अभी बनाती हूँ। मिट्टी को दूध पिलाकर जल्दी से अपने देवर और पति के लिए चाय बनाई। संडे को सबका और नाश्ते का समय अलग अलग ही होता था। बहुत जरा यहाँ पर भी आकर बैठो, सासू माँ की आवाज आई। मेघा ने ड्राइंग रूम में आते हुए कहा कि माँ जी, मैं मिट्टी को पोटी करवा दूं, फिर आती हूँ कहकर वो जल्दी से मिट्टी को लेकर बाथरूम में चली गई। अरे हमें नाश्ता कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं? पति देव की आवाज आई। बस अभी लगाती हूँ। मिट्टी को बाथरूम से बाहर निकाल कर मेघा आते हुए बोली। जल्दी जल्दी उसने देवर और पति को सैंडविच और पुआ रखा। माँ मेरी कसौड़ी, पिंकी ने धीरे से कहा। ओ सॉरी बेटा, काम में बहुत बिजी थी। चल कोई ना, अभी लंच में बना दूंगी, अभी तो तू पुआ या सैंडविच कुछ खा ले। पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीठी को पुआ खिलाई रही थी कि सासू जी की आवाज आई। अरे बहू, शर्मा जी जा रहे, कब आई? माँ जी, पिंकी तू जरा मीठी को बुआ खुला, मैं अभी आती हूँ कहते हुए मेघा ड्राइंग रूम में आई। मिसी शर्मा इधर उधर की बातें कर रही थी, पर मेघा का ध्यान तो घड़ी के टिक टिक की तरफ था। ये भगवान, इतनी जल्दी 11 बज गए, अभी तो दोनों बच्चों को नहलाना भी है, खाना भी बनाना है, खुद भी नहाना है। मेघा ने घबराते तो सोचा।
मेहमानों को रुक करके जल्दी से मीठी और पिंकी को लेकर बाथरूम में आके संडी मिलते हैं। जब पिंकी के बाल धो पाती हैं, जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को नहला, खुद भी नहाकर बाहर आई। तब तक घड़ी लगभग 12 बजा रही थी। दाल गाठी बना लेती हूँ। सासू माँ से आज नहीं पूछूंगी क्या बनाऊं, जल्दी से बन जाएगी। ये सोचते हुए मेघा ने जल्दी से कुकर में दाल सटाई। बाटी का आटा गूंथी रही थी कि छोटी सी बेटी भागी भागी आई। मम्मा सूसू, मम्मा सूसू। मेघा ने जल्दी से बेटी को गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ भागी। बच्चे को कोई सूसू भी नहीं करा सकता, सब मुझे करना पड़ता है। मेघा ने मन ही मन का जल्दी से वो किचन में आई। फिर घंटी बजी, टिंग टोंग। मेघा का जी घबराने लगा, अब कौन मेहमान आए। जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, पर किसी ने भी उठकर दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठाई। मेघा ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बुआ सास, उनके बेटा बहू और उनके दोनों बच्चे सपरिवार पधारे थे। कैसी हो बहू, बुआ सास ने कहा। मेघा ने पैर से, हम लोग इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलते हुए चले। बुआ सास ने परिवार के साथ अंदर आते हुए कहा। मेघा समझ गई थी लंच के टाइम पर पधारे तो लंच करके और शाम की चाय पीकर ही जाएंगे। बहू तू तो कसरिया बना रही थी ना, चाय के साथ बना दे, खाना तो देर से खाएंगे। सासू माँ ने बोला कसौड़िया। मेघा के पसीने आ गए। जी मैं सोच रही थी कि कसौड़िया फिर कभी बनाऊंगी, अभी तो सैंडविच और चाय लाती। मेघा धीरे से बोलती हुई जल्दी से रसोई में आ गई। नहीं माँ, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए कचौरी बनाओगी। पिंकी ने उदासी होते हुए बोला। बेटा तू खुद देख, अभी मेहमान आए हुए। सॉरी मैं कल बनाऊंगी, पक्का। आप हमेशा ऐसे कहते हो, पिंकी ने कहा। मेघा ने पिंकी को डांटकर कमरे में चले जाने को कहा। मेघा का मन उदास हो गया। बेकार में बच्चे को डांट दिया, पर क्या करूं, घर में कोई काम नहीं करता है, सिर्फ मुझे करना होता है। बुआ सास की बहू भी कोई ज्यादा हाथ नहीं बढ़ाएगी। जब खाना लगभग तैयार हो जाएगा तब किचन में पूछने आएगी, भाभी कुछ करना है क्या, बताओ। पिंकी और छोटी मीठी को भी संभालना होता है, उसको सूसू कराना, पोटी कराना, ये सारे छोटे बड़े काम भी उसे करने होते हैं। पति देव और सास ससुर भी मीठी के कामों के लिए भी उसे आवाज लगाते। बेचारी छोटी सी पिंकी ही है जो मेघा का हाथ बटाती है और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती हूँ। सोचते हुए मेघा की आंखों में आंसू आने लगे। सासू माँ के बताए हुए मेनू के अनुसार खाना तैयार करके सबको खिलाया। रसोई समेट कर जब खाने बैठी, शाम के 4 बज रहे थे। आज तो मीठी को सुला भी नहीं पाई। बहू इसे दूसरे कमरे में ले जा, मीठी ने सब बिखेर दिया है। सासू माँ की आवाज आई। मेघा ने 2 साल की छोटी सी मीठी को डांटते हुए दूसरे कमरे में भेजा। बिना वजह मैंने अपने दोनों बच्चों पर अपना गुस्सा निकाल दिया, सोचकर मेघा पछताने लगी। शाम को सबको विदा करके दोनों बच्चों को दूध दिया। मीठी को दूध पिलाई रही थी कि फिर से दरवाजे की घंटी बजी, पर इस बार मेघा दरवाजा खोलने के लिए नहीं उठी। बहू कान में रुई ठूस रखी है क्या, जाकर देख कौन है। सासू माँ की आवाज आई। फिर कोई मिलने वाले होंगे, शाम का समय। मेघा का दोनों बच्चों को पार्क में जाने का होता था, बस संडे को वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती थी और पतिदेव हमेशा की तरह शाम को दोस्तों से मिलने के बहाने गायब हो जाते थे। अरे यार, एक तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम घर के काम और बच्चों को संभालने को कह देती हो। पतिदेव चले जाते, पूरी शाम मेहमानों की भगत में फिर गुजर जाती। पिंकी की कचौड़ियाँ आज भी नहीं बन पाई। मेघा अपने पति को अगर किसी काम के लिए मना करती या मदद करने को कहती तो उल्टा उसी सुनने को मिलता।
करती क्या हो तुम सास की बातें, हमने भी जिंदगी भर काम किया, बच्चे पाले और इससे थोड़ा सा काम भी नहीं होता। दोस्तों, हर कहानी में एक समाधान होता है। इसमें बहू अपने पति और सास को साफ शब्दों में कह देते कि आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी या मैं नहीं करूंगी। पर घर में पति साथ नहीं देता है और सास ससुर पुराने ख्यालों के होते हैं। ऐसे कुछ घरों में हर संडे की यही कहानी होती है। फिर भी एक ही सलाह, जब बिना बताए कोई मेहमान आए, बहू को भी थोड़ी सी सही मदद की जाए। पति अगर हाथ बढ़ाएगा तो जोरू का गुलाम नहीं हो जाएगा, और सास अगर हाथ बढ़ाएगी तो उनका रुतबा कम नहीं हो जाएगा। शायद तब ऐसे घरों में बहू को कभी तो संडे पसंद आएगा।